अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात रिदा संधू के साथ। नाज़रीन, करंट जो पीटीआई गवर्नमेंट है वो हमारे पाकिस्तान में तालीम के शोबे के लिए बिल्कुल कोरोना वायरस की सी लग रही है। कभी असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दी जाती, कभी उनकी तनख्वाहों में से कटौतियाँ जो हैं वो की जाती हैं, कभी तालीम का बजट इतना कम रख दिया जाता है कि समझ नहीं आती कि वही जो हुक्मरान हैं, वही लीडर्स जो कि तालीम को सबसे आगे माना करते थे कि अगर हमने अपने मुल्क में तरक्की की राह पर गामज़न होना है तो हमें तालीम के शोबे पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। और वही गवर्नमेंट है जो कि अब तालीम के बजट के ऊपर और कभी असातिज़ा की तनख्वाहों के ऊपर और कभी उनको मिलने वाले स्कूल्स को मिलने वाले फंड्स के ऊपर कोरोना वायरस जैसे हमले करती हुई नजर आ रही है। आज का जो प्रोग्राम भी मेरा इसी हवाले से है। पिछली गवर्नमेंट की जानिब से कुछ पसमानदा और बोसीदा स्कूल्स जहां पर बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा कम थी, वो इलाके जहां पे बच्चों को स्कूल में भेजने का रुझान बहुत ज़्यादा कम था, उन स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब था। उनको अपग्रेड करने के लिए एक मंसूबा शुरू किया गया कि पाकिस्तान का जो तालीम का शोबा है वो कामयाब हो और आगे जाए। पेफ की बुनियाद रखी गई पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन की और उसमें इस तरह के जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया गया। ये सारा क्या निज़ाम था, किस हवाले से जो है ये सामने आया, क्यों इसकी बुनियाद रखी गई, अब इस सिस्टम को चलाने में किन मुश्किलात का सामना है और उसकी वजह से जो हमारा तालीम का शोबा है वो किस हद तक मुतासिर हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदाकत लोधी साहब जो कि चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। जी सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था पाकिस्तान एजुकेशन फंड के फाउंडेशन के अंडर, ये सारा क्या प्रोजेक्ट था, क्यों इसको शुरू किया गया था, क्या इसके अगराज़ व मकासद थे, इसके ऊपर आप काइंडली रोशनी डालिए। जी बहुत शुक्रिया रिदा। ये बेसिकली ये जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है ये चौधरी परवेज़ अलाई का विजन है। सही। और इसमें जब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन सबसे पहले तो जब ये बनी तो उस वक्त ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए टीचर्स ट्रेनिंग का कोई एहतमाम नहीं होता था। सही। तो ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने टीचर्स ट्रेनिंग शुरू की थी जिसमें प्रिंसिपल ट्रेनिंग वर्कशॉप थी, टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स थी। उसके बाद फिर चौधरी साहब ने इसमें चूँकि बहुत सारे पसमानदा इलाके थे जहाँ पे लोग एजुकेशन के लिए पे नहीं कर सकते थे, तो फिर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंडर कुछ प्राइवेट स्कूल्स कर दिए गए। जब ये देखा कि जब ये प्राइवेट स्कूल्स इनके अंडर किए तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो इन प्राइवेट स्कूलों की तरफ आ गई क्योंकि यहाँ एजुकेशन फ्री थी। और इसमें जो स्कूल ऑनर है उसको गवर्नमेंट या पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो फंड्स प्रोवाइड करती थी। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई तो यकीनन जब एक गवर्नमेंट जाती है तो दूसरी गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को या तो मॉडिफाई करते हैं या उनको नलीफाई करने की कोशिश की जाती है। तो लेकिन चूंकि ये एक बड़ा अच्छा मंसूबा था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, इसमें ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब का इलाका है जहाँ पे दूर दूर तक जो है वो गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं थे, वहाँ पे इन लोगों को फ़ायदा हुआ है। और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया। सही। फिर जब इसको प्रमोट होता देखा, कामयाब होता देखा गया कि प्राइवेट स्कूल्स कामयाब हो रहे हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में आके, तो फिर एक तजुर्बा किया गया। सही। लास्ट गवर्नमेंट ने किया कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स जो थे प्राइमरी स्कूल जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिनमें बच्चों की तादाद 100 से कम थी कई सालों से, और वहाँ पे टीचर्स मौजूद थे जो सैलरी ले रहे थे लेकिन बच्चे नहीं थे, फर्नीचर नहीं था, कमरे नहीं थे, दरो दीवार नहीं थे, टॉयलेट्स नहीं थे बच्चों के लिए, पीने वाला पानी नहीं था बच्चों के लिए। तो वो स्कूल जो हैं वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल किए गए। सही। उस वक्त उनकी तादाद 4300 थी। 4300 स्कूल जो था वो मुख्तलिफ फेजेस में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को दिया गया, जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने प्राइवेट सेक्टर को दिया। सही। उसमें कुछ कैटेगरीज थी जिनको दिया गया, ये इदारे दिए गए जिनमें एनजीओज थी, इंडिविजुअल्स थे और अच्छा, कौन सी चीज़ें जो है वो मद्देनजर रखी गई स्कूल्स जो है वो देने के बारे में, और इसमें मेरिट का किस हद तक ख्याल रखा गया?
देखिए जी, जो एनजीओज को दिए गए वो तो मैं समझता हूँ कि ये पिछली गवर्नमेंट ने उन एनजीओज को ओबलाइज किया है, सही, फेवर किया गया उनको, सैकड़ों की तादाद में एनजीओज को ये स्कूल्स दिए गए। सही, जो इंडिविजुअल्स को दिए गए, जो पेप पार्टनर्स को दिए गए, और इसमें कैटेगरी रिटायर्ड लोगों की थी, उनको दिए गए। एक कैटेगरी जो थी वो प्राइवेट स्कूल्स मालिकान की थी, उनको भी दिए गए। सही, उनको बड़ी जबरदस्त तरीके से, बड़े शफाफियत के साथ ये स्कूल्स दिए गए हैं उनको, और ऑन मेरिट्स दिए गए। ठीक हो गया। उन लोगों ने ये जो स्कूल्स थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, इन स्कूलों के पास, इन इंडिविजुअल्स ने इन स्कूल्स को कामयाब किया। सही है। मैं आपको बता सकता हूं कि जब ये स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर के सपुर्द किए गए तो उस वक्त ये 4300 स्कूलों में तकरीबन 60,000 के करीब तादाद थी। अब जबकि 4-5 साल का अरसा गुजर चुका है, और इसमें इस गवर्नमेंट में एक साल ऐसा भी आया जब इन स्कूलों में एडमिशन नहीं करने दिया गया। अच्छा, यस, वो भी दौर गुजरा है इसी दौर में। सही। तो अब इन इदारों में तकरीबन 6.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बेहतरीन टीचर्स मौजूद हैं, और जो एटमॉस्फेयर है इदारों का वो बड़ा ही जबरदस्त है। ठीक हो गया। लेकिन अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। सही है कि वहाँ पे एजुकेशन जो है उसको प्रमोट नहीं किया जाता। अच्छा सर, जो आपने मुझे डिफरेंट कैटेगरीज बताई, एनजीओस को दिए गए, प्राइवेट स्कूल्स को दिए गए, इंडिविजुअल्स को दिए गए, और जो रिटायर्ड एजुकेशनिस्ट हैं उनको दिए गए, आपने क्या जायजा अगर हम लें कि इनमें से किसने बहुत अच्छा जो है वो कारकर्दगी दिखाई, इसके बारे में? इसमें बिल्कुल एनजीओस ने भी अपना काम किया है, लेकिन इंडिविजुअल्स ने बहुत इस पे काम किया। सबसे ज्यादा जो कामयाब इदारे हैं वो जो इंडिविजुअल्स के पास हैं, जो रिटायर्ड लोगों के पास हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स मालिकान के पास हैं, जो एमफिल लोग थे या पीएचडी लोग थे, उनके पास। ठीक हो गया। तो सर, गवर्नमेंट इनको किस हवाले से क्या फंडिंग प्रोवाइड कर रही है? जी, इसमें गवर्नमेंट जो है वो 550 रुपया पर स्टूडेंट जो है वो लाइसेंसी को पे करती है। अच्छा, ये जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ पीमा के तहत जब आया, वह तब से ही 550 है या इसमें कोई अमेंडमेंट हुई, कम ज्यादा किया गया इसको? बल्कि पीमा के पास नहीं, जब से ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पास था उस वक्त भी 550। उस वक्त भी वक्त के साथ सब चीज महंगी हुई, इसमें नहीं कुछ? ये इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। 200 गुना महंगाई हुई है, लेकिन इस पेमेंट में या ये जो इस मद में दिए जा रहे हैं उसमें कोई किसी किस्म का कोई। तो वो जो 550 है उसमें सारे जो अखराजात हैं वो किस तरह से एक्सपेंसेस बर्दाश्त करता है एक जो इदारा है? उसमें जाहिर है जो लाइसेंसी है उसने अपने जो एक्सपेंडिचर हैं वो मीट करने हैं, वो जो पेमेंट उसको मिलती है उसमें रह के। सही। तो वो उसको मैनेज करता है हर लिहाज से। मतलब किसी के पास 500 भी तादाद है, और जनूबी पंजाब में तो कुछ ऐसे भी इदारे हैं जिनके पास 1000 से ज्यादा तादाद हुई इन इदारों में। सही हो गया। तो सर, अब इस वक्त जो है वो तनख्वाहों का सिलसिला और इस तरह की जो बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कोविड की वजह से भी और कुछ हमारी करंट गवर्नमेंट की वजह से, तो अब क्या मुश्किलात हैं इस सिस्टम को चलाने में पेश आ रही हैं? जी, वही मैं आपको बता रहा था कि जो अलमिया है, जी अलमिया जो है वो ये है कि ये नाकाम तरीन इदारे अब कामयाब तरीन हो चुके हैं। सही है। और वो इदारे जहां बच्चे नहीं थे वहां बच्चों की रेल पेल है स्टूडेंट्स की। वो इलाके और वो खास तौर पे जो पसमानदा इलाके थे जहां बच्चों को स्कूल भेजना ही गुनाह समझा जाता था, वहां हमारी टीचर्स ने घर घर जाके लोगों को अवेयर किया और बच्चों को जो स्कूल गोइंग नहीं थे उनको स्कूल लेके आए। सही। और ये तादाद 60,000 से 6.5 लाख से ज्यादा तक पहुंचा दी। लेकिन अलमिया वही कि अब क्या सिस्टम है, फंडिंग गवर्नमेंट किस तरह से इसको सपोर्ट कर रही है? रिदा, इसमें अलमिया ये है कि इन कामयाब इदारों को अब पता नहीं क्यों नाकाम करने पे तुले हुए हैं। ठीक हो गया। कई महीनों से इन इदारों को पेमेंट्स नहीं मिल रही, फंड्स नहीं मिल रहे। अब भी 4 महीने हो चुके हैं, लाइसेंसी रो रहे हैं, पीट रहे हैं, और इदारे कामयाब जो थे वो वापस अपनी जगह पे उसी पे जा रहे हैं जहां से इनको शुरू किया था, लेकिन पेमेंट्स नहीं हो रही, फंड्स नहीं मिल रहे। तो टीचर्स और किस तरह से स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ के जा रही हैं।
صحیح ہے. جو گریڈ 4 کے ملازمین ہیں وہ جا رہے ہیں. صحیح ہے. پیما آفیشلز پیمنٹ دینے میں ناکام رہے ہیں 4 مہینوں سے. 4 مہینوں سے تنخواہ 4 مہینوں سے نہیں مل رہی. احتجاج بھی کافی زیادہ سامنے آیا, تو کیا پیش رفت ہوئی ہے جو آپ کا احتجاج تھا اس کے بارے میں؟ جی اس میں احتجاج ہوئے, لیکن اس احتجاج کے بعد پھر کچھ تھوڑے سے معاملات بہتر ہوئے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو عیدیں گزری ہیں, یہ جو شوراتیں گزری ہیں, یہ جو خوشیوں کے دن گزرے ہیں, یہ پیما ٹیچرز نے نہیں دیکھے. یہ عیدوں اور شبراتوں کی جو تھی وہ ان کے دن اسی طرح سے گزرے ہیں جیسے اب گزر رہے ہیں. انہوں نے اپنی سیلری عید کے دنوں میں نہیں لی, نہ ملی ہے. اور یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ پورے ملک میں لوگ خوشیاں منا رہے تھے, پورے ملک میں لوگوں کو پیمنٹس کی گئی, فنڈز ملے, تنخواہیں ملی, لیکن پیما سکولز کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل سکی, تنخواہیں نہیں مل سکیں. اور سر ابھی جو اس حوالے سے میٹنگ بھی جو پیما چیئر پرسن کے ساتھ ہوئی, اس کے بارے میں بتائیے, انہوں نے کس طرح سے ان معاملات کو حل کرنے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جی یہ پیما جو ہماری ایسوسیشنز ہیں انہوں نے 11 تاریخ کو آج کی کال دی ہوئی تھی احتجاج کی لاہور پیما آفس کے سامنے. بالکل. لیکن اس میں کچھ ہمارے لائسنسز جو ہیں وہ انہوں نے ایک برج کا کردار ادا کیا پیما اور لائسنسز کے درمیان. اس میں کچھ ہم 6 لوگ تھے پورے پنجاب سے جن کو وہاں بلایا گیا. ان کے ساتھ میڈم جو چیئر پرسن ہیں ام البنین, بڑی نائس خاتون ہے, انہوں نے میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ آپ کو اس مہینے میں 2 پیمنٹس ملیں گی, اس کے بعد اگلے مہینے میں 2 پیمنٹس ملیں گی. اور پھر میں نے ان کو باور بھی کروایا کہ جو ایگریمنٹ ہے وہ تو ہے کہ آپ نے ایڈوانس پیمنٹ دینی ہے, ایڈوانس پیمنٹ کرنی. بالکل. جی ہاں. تو انہوں نے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ آئندہ سے جب یہ 4 پیمنٹس آپ کو ہو جائیں گی, اس کے بعد آپ کو ایگریمنٹ کے مطابق جو ہیں وہ پیمنٹس ملیں گی. چلیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اور, میں جو اس آپ کے چینل کے ذریعے سی ایم پنجاب اور جو دیگر گورنمنٹ آفیشلز ہیں جو متعلقہ ہیں ہمارے, ان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیجا قسم کے ڈیڈکشن کی جاتی ہے, جو ظالمانہ اور کالے قانون اس پیما میں موجود ہیں, ان کو ختم کیا جائے. بالکل. اور پیمنٹس کو ریگولر کیا جائے تاکہ یہ ادارے جو ہیں یہ کامیاب ہوں اور وہ بچے جو ہمارا کل کا اس پاکستان کا مستقبل ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. بالکل ناظرین, میں تو یہی کہوں گی اور پی ایم صاحب سے خاص طور پر میں یہی درخواست کروں گی کہ اب محکمہ تعلیم کی بھی ویکسینیشن کروا لیجیے. اساتذہ کو تنخواہیں دینے کا معاملہ ہو یا تعلیم کا بجٹ دینے کا معاملہ ہو یا سکولز کو فنڈنگ دینے کا معاملہ ہو, یہ جو ایک پروجیکٹ چل رہا ہے پیما کے تحت جو کہ ہمیں پسماندگی سے لے کے ترقی کی راہ پہ گامزن کر رہا ہے تعلیم کے ذریعے, کیونکہ تعلیم اور انصاف یہ 2 ایسے شعبے ہیں, بہترین ہو تو آپ کا معاشرہ بہترین ہوتا ہے. اس کی بھی ویکسینیشن کروا دیجئے, فنڈز دیجئے, بجٹ دیجئے اور پاکستان کو ایک کامیاب اور ترقی یافتہ ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ردا سندھو کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برج ٹی وی. اللہ نگہبان.